नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने राजपूत होकर एक सिख साम्राज्य की पूर्ण स्थापना की और मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। 17वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है। राजौरी कश्मीर में एक राजपूत परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम लक्ष्मण देव रखा गया। बचपन से ही उसे तीर कमान का शौक, घुड़सवारी और शिकार में भी महारत हासिल थी। लड़कपन में घटी एक घटना ने लक्ष्मण देव के मन पर गहरा प्रभाव डाला। हुआ यूं कि एक दिन लक्ष्मण देव जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसने एक हिरनी को निशाने पर लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ने अपना काम कर डाला और हिरनी वहीं ढेर हो गई। लक्ष्मण उसके पास गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। पेट फाड़कर देखा तो वहां 2 बच्चे थे। दोनों ने लक्ष्मण की आंखों के सामने दम तोड़ा। इस घटना के बाद लक्ष्मण का मन दुनिया से उचट गया। घर बार छोड़ के वो साधु सन्यासी के भेष में दर दर भटकने लगा। उसने अपना नाम भी बदलकर माधोदास रख लिया। घूमते घूमते माधोदास नासिक के पास पंचवटी पहुंचा और वहां बाबा अवघड़नाथ का शिष्य बन गया। 21 साल की उम्र में उसने नांदेड़ में अपना आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा। आगे चलकर इलाके में उसकी खूब ख्याति फैली। सितंबर 1708 में नांदेड़ के आश्रम में गुरु गोविंद सिंह पधारे। अवघड़ जोगी माधोदास ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मेरे आश्रम में आने की हिम्मत कैसे हुई? गुरु साहब ने जवाब दिया, सुना है तुम सर्वशक्तियों के मालिक हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसी दिन से माधोदास ने चोगा छोड़कर खालसा धर्म अपना लिया और वो गुरु गोविंद सिंह का सच्चा शिष्य बन गया। गुरु ने उसे नया नाम दिया, गुरुबख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह तब मुगलों के निशाने पर थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिखों और मुगलों के बीच 25 साल से जंग चल रही थी, जिसके चलते गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब छोड़कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुबख्श को पंजाब की ओर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। सिख इतिहासकारों के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह ने तब गुरुबख्श को एक 2 धारी तलवार, 3 तीर और 5 साथी भी दिए। गुरु की आज्ञा मानते हुए गुरुबख्श सिंह ने पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन उनके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर गुरुबख्श ने संभाल ली। अपनी बहादुरी के चलते वो बंदा सिंह बहादुर के नाम से मशहूर हुए। सन 1708 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल बागडोर बहादुर शाह जफर के पास आई। उसके भाई कामबख्श ने दक्कन में विद्रोह कर दिया, जिस कारण बहादुर शाह को दक्कन के दौरे पर निकलना पड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए बंदा सिंह बहादुर सतलज के किनारे पहुंचे और वहां के किसानों को अपनी सेना में जोड़ना शुरू किया। औरंगजेब की मौत के बाद सरहिंद में जमींदारों की ताकत बढ़ चुकी थी। वो मनमाने ढंग से लोगों से टैक्स वसूली कर रहे थे। सामंतों का उत्पीड़न आम बात थी, लेकिन दिल्ली की ताकत कमजोर हुई तो उन्होंने और फायदा उठाना शुरू किया। सरहिंद में किसान एक काबिल लीडर की तलाश में थे। बंदा बहादुर के कहने पर उन्होंने उनकी सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। उन्हें घोड़ों और पैसों से मदद दी गई। मुगल मनसबदार ऐश फरमा रहे थे। कई सालों से सैनिकों को वेतन नहीं मिला था। ऐसे सैनिकों ने भी बंदा बहादुर की फौज में जाना बेहतर समझा। 10,000 की फौज हुई तो बंदा बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। इसके बाद सन 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के एक कस्बे को निशाना बनाया। इस कस्बे का नाम सामना था। यहाँ के गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या की थी। हमले का मकसद गुरु का बदला लेना था। सामना के बाद बारी आई सरहिंद की। बंदा बहादुर ने मई सन 1710 में सरहिंद पर हमला बोला और वहां लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लोहगढ़ को राजधानी घोषित करते हुए बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी जारी किए। इसके कुछ समय बाद बंदा बहादुर ने उत्तर में राहोन, बटाला, पठानकोट और पूर्व में सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर पर कब्जा कर लिया।
अगस्त 1710 तक लाहौर से पूर्व में पंजाब में सिखों का शासन हो चुका था और इससे दिल्ली सल्तनत और लाहौर के बीच संपर्क में बाधा पड़ रही थी। बहादुर शाह दक्कन के दौरे से लौटा तो उसने सिख साम्राज्य पर नकेल कसने की ठानी। 29 अगस्त 1710 की घटना है। उस रोज मुगल सेना में एक अजीब सा फरमान जारी हुआ। बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि मुगल सेना में जितने भी हिंदू हैं उन्हें अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। कारण कि मुगल सिखों पर हमला करने जा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सिख गलती से भी सेना में शामिल हो। मुगल सेना ने मुनीम खान की अगुवाई में सरहिंद पर आक्रमण किया। मुगल सेना के सामने बंदा बहादुर की फौज कमजोर थी। लोहगढ़ के किले में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन 60,000 की मुगल सेना ने लोहगढ़ के किले का घेराव कर लिया। तब गुलाब सिंह ने बंदा की जगह ले ली और बंदा भेष बदलकर किले से निकल गए। उन्होंने चंबा के जंगलों का रुख किया। बंदा के इस तरह हाथ से निकल जाने से बहादुर शाह बहुत नाराज हुआ। 10 दिसंबर 1710 को उसने फरमान जारी किया कि जहां कोई सिख दिखे उसे मार डाला जाए। बंदा ने जंगलों से ही सिखों को हुक्मनामे भेजे ताकि वो दोबारा अपनी ताकत इकट्ठा कर उनसे मिले। 2 सालों तक बंदा छुपते छुपाते रहे। उनके बुलाने पर 1712 में कीरतपुर साहिब में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया। अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ भड़काया था। सन 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटों में सत्ता को लेकर सन गई। मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए बंदा बहादुर ने लोहगढ़ पर दोबारा कब्जा किया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फर्रुखसियर ने अपने हाथ में ले ली थी। उसने सबसे पहले समद खान को लाहौर का गवर्नर और उसके बेटे जकारिया खान को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। फिर इन दोनों को बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने को कहा। 3 साल के इस अभियान में समद खान ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल तक ढकेल दिया। वहां किले की सुरक्षा में बंदा और उनके साथी किसी तरह बचे रहे। समद खान ने रणनीति का सहारा लेते हुए गुरदास नांगल किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। न खाना अंदर जा सकता था, न पानी। बंदा पहले भी लोहगढ़ के किले से भाग निकले थे, इसलिए हमले की बजाय समद खान ने इंतजार की नीति अपनाई। खाने के लाले पड़े तो बंदा और उनके साथी घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे। उससे भी काम न बना तो घोड़ों और गधों का मांस खाना पड़ा। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। किले के दरवाजे खुले तो मुगल सेना टूट पड़ी। 17 दिसंबर 1715 को 300 सिखों को कत्ल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादुर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुखसियर ने आदेश दिया कि बंदा उसे जिंदा चाहिए। मारे गए सिखों के सिर भाले में टांग कर पहले लाहौर के बाजार में परेड कराएगी और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब के जमाने से ही दुश्मनों की नुमाइश का रिवाज था। बंदा और उनके साथियों को देखने के लिए दिल्ली में भीड़ उमड़ी। समद खान का बेटा जकरिया खान इनकी अगुवाई कर रहा था। मखौल उड़ाने के लिए बंदा को शाही पोशाक पहनाई गई और हाथी के ऊपर पिंजरे में डाल रखा था। उनके बाकी साथियों को बिना जीन ऊंट पर बिठाकर रखा था। इनके आगे सिखों के सिर भूसों से भरकर नेजों और बांसों पर टांगे हुए थे। इन सब को बादशाह फर्रुखसियर के आगे पेश किया गया। फर्रुखसियर ने बंदा और उनके 23 साथियों को मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खान के हाथों सौंप दिया और मीर आतिश ने इन्हें त्रिपोलिया जेल में कैद कर दिया। बंदा के बाकी साथियों को दिल्ली के कोतवाल सरबराह खान के हवाले कर दिया गया था। 5 मार्च सन 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम किया जाना। एक बड़े से चबूतरे पर एक कैदी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता था, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? हर सिर ना में हिलता गया और सिर धड़ से अलग होता गया। 7 दिनों तक चले इस कत्लेआम से कोतवाल सरबराह खान जब थक गए तो उसने सजा पे रोक लगा दी। उसने फर्रुखसियर से कहा कि मसले को जरा ठहरने दिया जाए। कुछ दिन जुल्म सहेंगे तो होश आएगा और इस्लाम कबूल कर लेंगे। 3 महीने तक बंदा बहादुर को काल कोठरी में बंद रखा गया। सवाल का जवाब तब भी ना था
अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले एक आखिरी उपाय किया गया। बंदा को अच्छे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। वहां पर कोतवाल ने पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मौत या इस्लाम? बंदा अपने जवाब पर अड़े थे। पूछी तो वो उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को सामने ले आया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर वही सवाल दोहराया गया। बंदा की गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं कि जल्लाद ने अजय का सर कलम कर दिया। इसके बाद उसने शव से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। बंदा तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। इसके बाद जल्लाद ने एक खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। मौत से पहले जितनी संभव थी उतनी यातनाएं दी गईं। शरीर से मांस नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए। बंदा की मौत के 2 साल बाद मराठाओं ने फर्रुखसियर को जंग में हरा दिया। मुगल साम्राज्य इसके बाद जहां ढलता चला गया, वहीं महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया।